बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मुहिब्बान अहले बैत, आपको मालूम है कि चंद दिनों से मौलवी आसिफ जलाली की एक तकरीर के इक़्तिबास को लेकर बर्र सग़ीर हिंद पाक में मुसलसल बहस का सिलसिला चल पड़ा है। मौलवी आसिफ जलाली ने पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब का इक़्तिबास पेश करके सूरत अहज़ाब की आयत करीमा को पेश करके उसकी गलत तौज़ीह तशरीह करके सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की है। सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में ये कहा है माज़अल्लाह कि सैयदा फ़ातिमा बाग़े फ़दक के मसले में ख़ता पर थीं। 1400 सालों से सैयदा की शान व अज़मत में इस तरह का लफ्ज़ किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। सैयदा के ताल्लुक़ से इस तरह का लफ्ज़ किसी ने बयान नहीं किया था। बड़े बड़े फितने आलम इस्लाम में आते गए, सर उठाते गए, मगर किसी ने इस तरह का लफ्ज़ सैयदा के बारे में इस्तेमाल करने की हिम्मत और जुर्रत नहीं की थी। मौलवी आसिफ जलाली ने सैयदा की शान में सरी गुस्ताखी की। हमारा मुतालबा तो यही है कि मौलवी आसिफ जलाली फ़ौरन तौबा कर ले, रुजू कर ले। अगर मौलवी आसिफ जलाली हुजूर को मुंह दिखाना चाहता है, हुजूर की शफाअत का हकदार बनना चाहता है, तो फौरी तौर पर वो रुजू कर ले, तौबा कर ले। मगर हमने देखा है कि गुरूर, तकब्बुर ऐसे मौलवियों को ना रुजू करने देता है, ना तौबा करने देता है। ये बात भी वाज़े हो कि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ही मासूम अनिल खता है। अंबिया के अलावा ये अकीदा किसी के लिए रवा और दुरुस्त नहीं है। अहले बैत अतहार हों, खुलफाए राशिदीन हों, उनके लिए महफूज अनिल खता का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यकीनन महफूज अनिल खता का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हमें मुशाजरात सहाबा में कतई तौर पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा तो सवाल यह है कि 1400 साल बाद 2020 में बाग़े फ़दक पर गुफ्तगू करते हुए या हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विरासत पर गुफ्तगू करते हुए सैयदा फ़ातिमा की शान और अज़मत को घटाने की नापाक कोशिश और साजिश की क्या ज़रूरत पड़ी। हमें ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही है कि ये खारजियत है, ये नासबियत है, और मुसलसल इस तरह की गुस्ताखियां, बेअदबी हो रही है, मुसलसल बेअदबियां हो रही है। कभी बेखता बेगुनाह का नारा लगाया जाता है, कभी 10 मुहर्रम को शादी करने की बात की जाती है, कभी यजीद पर लानत भेजने से रोका जाता है। और अफसोस की बात यह है कि ये सारी बातें बनाम अहले सुन्नत की जा रही है। और सितम बाला सितम यह कि आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अपनी निस्बत को जाहिर करके इस तरह की बातें की जा रही है। यकीन जानिएगा, ये अनासिर खारजी अनासिर हैं, नासबी अनासिर हैं। और कभी कभी मुझे ये कहने की जरूरत पड़ती है, और मैं कहना चाहूंगा कि लगता ऐसी है कि ये यहूद और नसारा के एजेंट हैं। इस्लाम में अहले सुन्नत में फितना डालने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इनका ताल्लुक कतई तौर पर अहले सुन्नत से नहीं है, और इनका ताल्लुक इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले से भी नहीं है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नाम है इश्क रसूल और इश्क आले रसूल का। कतई तौर पर इमाम अहमद रजा से भी इनकी निस्बत नहीं है। ये बात अच्छी तरह से अपने जहन में महफूज कर लें। हम इस बात का रद्द करते हैं और तमाम ओरिजिनल और प्योर और सही उन नसब सादात से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आप मुत्तहिद हो जाएं मौलवी आसिफ जलाली के खिलाफ, या अहले बैत अतहार की शान में जो जो गुस्ताखियां करते हैं उनके खिलाफ।
خلفائے راشدین کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کے خلاف، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کے خلاف تحریک چلائیں اور ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھیں۔ مناظرے کی بات اپنی جگہ ہے، ضرورت پڑے تو مباہلے کے لیے تیار ہو جائیے، ایسے ظالموں کے ساتھ مباہلہ کیا جائے اور مباہلہ کر کے انہیں بے نقاب کر دیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب اہل سنت متحد ہو کر ان گستاخوں کا جواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد و نصرت فرمائے، اور رب تبارک و تعالی ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔